नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो अभी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लो रिस्क सेटअप है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि अभी मार्केट में क्रूड का प्राइस ऑलमोस्ट $100 के पास पहुंच गया था और उसी के कारण हमारा जो निफ्टी है उसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर दिया विच इज़ 24,300। अभी आप इसका चार्ट देख ही सकते हो यहाँ पे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। अब देखो निफ्टी ने ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक तो किया है, बट ऐसी पैनिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने वापस से बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल के पास आए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी तो वहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी शेयर कर रहा हूं कोई भी आप लोगों को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक प्राइस एक्शन एनालिसिस शेयर कर रहा हूं जिससे आप लोग ये समझ सको कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जब कोई स्ट्रक्चर का चेंज होता है और वापस से वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के पास आता है तो हम लोगों को उसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो आई होप आप ये बात को समझोगे। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है पेटीएम। अब यहाँ पे आप जो पेटीएम का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों दिखा रहे हो, हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है ड्यू टू ईरान और इजराइल का वॉर। बट देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। जनरली लोग मंथली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको बहुत ही अंडररेटेड मानते हैं और डेली टाइम फ्रेम का या छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट को बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड मानते हैं। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप अपना ध्यान मंथली टाइम फ्रेम या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रखोगे ना तो आप लोगों का चार्ट्स को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अब चलो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि क्यों हम लोगों को पेटीएम के ऊपर अभी ध्यान देना चाहिए। तो देखो पेटीएम का जो आईपीओ है वो 2021 में आया था और मेरे ख्याल से इसका आईपीओ लिस्टिंग प्राइस तो इससे भी ज़्यादा ऊपर था। खैर इसने आईपीओ के हाथ बाद में जो हाई मारा था वो 1955 था। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा और ऑलमोस्ट ये 300 रुपीज़ तक आ गया था। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो 2022 फरवरी से ये स्टॉक एक मेजर रेजिस्टेंस के पास मतलब क्रिएट कर रहा था विच वॉज 994। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर में भी उसने अटेम्प्ट किया था, फिर वापस से उसने दिसंबर 2024 मंथ में भी अटेम्प्ट किया था। बट आपको पता है कि ये टाइम के बाद मार्केट ही ऑलमोस्ट 15-17% गिर गया था तो ये स्टॉक में भी अच्छा करेक्शन आया। बट फाइनली ये जो ब्रेकआउट है ये हमारा आया जुलाई 2025 में। और अगर आप में से बहुत लोगों को याद होगा तो पहली बार मेरे ख्याल से पेटीएम का जो रिजल्ट है वो भी क्वार्टरली पहली बार पॉजिटिव आया था। तो इसका जो एक मेजर ब्रेकआउट है वो 994 के आसपास हुआ था और ये जुलाई 2025 के बाद अगर आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो पहले डाउन ट्रेंड में था। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2022 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 25 जुलाई तक ये साइडवेज में था और यहाँ पे उसने अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब ये जनरली किसी भी स्टॉक में ऐसे रोज नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1380 तक गया था। बट अभी ड्यू टू द मार्केट कंडीशन वापस से ये स्टॉक 1381 से अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के पास आया है विच इज़ 994 टू 1000। अब यहाँ पे अगर आपको ज़रा सा भी टेक्निकल एनालिसिस समझता है या प्राइस एक्शन समझता है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप लोगों को ज़रा सा भी नॉलेज है तो मुझे आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस रेजिस्टेंस विल वर्क एज अ सपोर्ट नाउ और यहाँ पे हम लोगों को ये एरिया पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी क्या हमें यहाँ पे ब्लाइंडली बाय कर देना चाहिए या वो देखो ये एक चीज़ आप समझो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट वापस से ब्रेक भी हो सकता है। तो हम लोगों को एक यहाँ पे डिसेंट स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए और ये स्टॉप लॉस को आप ऐसे समझ सकते हो जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका जो लो है वो है 896, आप ये भी लगा सकते हो। अभी अगर समझो यहाँ पे ये और नीचे जाना बंद कर देता है और यहाँ पे मंथली क्लोज ऐसा ही आता है तो हम लोग इसके हाई को भी मार्क कर सकते हैं विच इज़ 1096। अगर ये अपने मतलब समझो ये महीने में ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाता है, वैसे महीना क्लोज होने के लिए अभी बहुत टाइम है
बट अगर ये यहाँ पे ही क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट मंथ में ये 1096 को ब्रेक करता है तो ये अपना एक तरीके से रीटेस्ट कंफर्म करेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो उसका रिसेंट हाई था 1381, और उसके बाद उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 1724 का। तो देखो, क्या ये ट्रेड में रिस्क नहीं है? ये ट्रेड में हमारे लिए रिस्क है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, जनरली स्टॉक मार्केट में हम लोगों को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप एक चीज़ समझो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, आपको आप लोगों का वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट में होता है हमारा इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस। आप लोगों को हर ख़राब चीज़ से आपके पोर्टफोलियो में आपका स्टॉप लॉस बचाता है। अभी जनरली बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी अच्छा सेटअप बनता है, और समझो अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे, अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है और किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, तो ये सारे सेटअप भी फेल हो जाएंगे, बिकॉज वो टाइम पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक आएगा जो बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। अभी देखो, सेकंड स्टॉक में आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं ना, अपनी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पोर्टफोलियो को बचाने के लिए आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, उसी तरीके से आप लोगों को अपने पर्सनल फाइनेंस को बचाने के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपका टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोग मार्केट अनसर्टानिटी पे ध्यान देते हैं, बट लाइफ में भी अनसर्टानिटी आती है, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे मैंने कहीं पे एक पढ़ा था कि एक मिडिल क्लास आदमी को गरीब होने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल का, बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल में जाना ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार हॉस्पिटल चले गए और आप फिर वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मार्केट अनसर्टेनिटी से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट लाइफ के अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आप लोगों के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक अच्छा टर्म प्लान होना चाहिए। और उसके लिए जनरली मैं यूज़ करता हूँ डिट्टो प्लेटफॉर्म को। अभी देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई आप लोगों को क्या लेना चाहिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा लेना चाहिए या टर्म प्लान में आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, ये कन्फ्यूजन जनरली हमारे अंदर रहता है। बिकॉज जो जो नॉर्मल जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, उनका फोकस ये होता है कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान आप लोगों को दे दे, वो अपने कमीशंस के ऊपर फोकस करते हैं। बट हमारा जो नीड होता है वो होता है कि हमें राइट हेल्थ इंश्योरेंस मिले और राइट टर्म प्लान मिले हमारे एज पर मतलब हमारी जो नीड है उसके हिसाब से। अब आप भी, आपका राइट इंश्योरेंस कौन सा है, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान आप लोगों के लिए राइट कौन सा है, उसके लिए आप डिट्टो की वेबसाइट में जा सकते हो और वहाँ पे आप अपना एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, डिट्टो एक IRDAI सर्टिफाइड है, ये ज़ीरो द बैक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है डिट्टो वाले की, ये कोई भी पॉलिसी पुश नहीं करते, इनके यहाँ पे स्पैम कॉल्स नहीं होते। ये आपकी नीड समझेंगे, आप लोगों की पूरी बात समझेंगे कि भाई आपकी नीड क्या है, आपके फाइनेंशियल क्या गोल है, आपको क्या प्रोटेक्शन करना है, आप लोगों की जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है उनको समझने के बाद ही आप लोगों को कोई भी पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेशन कॉल मिलता है, और दूसरे जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो ज़्यादातर स्पैम कॉल करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ज़रा भी नहीं होगा, आप इरिटेट नहीं होगे कोई भी स्पैम सेल्स कॉल से। और इन द लास्ट, अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस निकालो या टर्म प्लान निकालो, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब क्लेम हम करते हैं तब जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो डिट्टो वाले आप लोगों को देते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अभी जैसे क्रूड से बढ़ रहा है तो उसके वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसका लेना देना क्रूड से नहीं होता है, ये हर साल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ऑलमोस्ट 8 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर डिट्टो पे ट्रस्ट करते हैं, जो अपने इंश्योरेंस लेने के लिए जो भी अपना कन्फ्यूजन है वो यहाँ से दूर करते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आप लोगों को कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, भाई
टर्म प्लान मुझे कौन सा लेना है या मैं हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लूँ, तो आप लोग डिट्टो की वेबसाइट में जाके फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो और अपनी लाइफ को इंश्योरेंस लेके प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छा है और ऐसे पैनिक वाले मार्केट में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो देखो, हमारा जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है जुबिलेंट इंग्रीविया। अभी देखो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पेटीएम बताया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को मंथली स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें समझाई, क्योंकि अगर किसी का भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका आने वाला टाइम भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ही अच्छा है तो शॉर्ट टर्म पैनिक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से आप देख सकते हो, जुबिलेंट इंग्रीविया का जो आईपीओ है वो आया था मार्च 2021 में। आईपीओ के बाद अदर देन पेटीएम ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑलमोस्ट 840 850 का इसने हाई मारा था अक्टूबर 2021 में। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा, नीचे में ये ऑलमोस्ट 350 आ गया था। पर अभी आप यहाँ पे देखो, अभी मैं आप लोगों को जो पेटीएम का सेटअप समझा रहा था ना, वो ऐसा ही था। पेटीएम ने अभी ब्रेकआउट किया, बट जुबिलेंट इंग्रीविया ने अपना रिवर्सल ब्रेकआउट जो है वो जुलाई 2024 में ब्रेक किया था। सेम आप एक तरीके से देखोगे ना तो पेटीएम जैसा ही इसका सेटअप है, अगर मैं ये कैंडल से देखूँ तो। और जुलाई 2024 के बाद 570 पे ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ऊपर में ऑलमोस्ट अपना जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज़ 840, ये यहाँ तक आया। इसने अगेन दिसंबर 2024 में इसने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया था, बट ड्यू टू मार्केट बैड कंडीशन ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा। अब देखो वापस से यहाँ पे मार्च 2025 में, अगर आप लोगों को याद होगा कि मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में, मार्च में हमारे मार्केट ने बॉटम लगाया था और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रंप जी ने पहली बार टैरिफ अनाउंस किया था, उसके वजह से मार्केट में पैनिक आया था और ये जो लो बने थे ना, ये वही टाइम के लो बने थे। उसके बाद अगेन इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग ही था, तो ये स्टॉक यहाँ से वापस से इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया और ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास आया और इसने जुलाई 2025 में अगेन एक हाई मारा विच इज़ 851 का। बट अभी देखो वापस से मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, तो ये स्टॉक भी नीचे आया और अगेन ये अपने वही ट्राइड एंड टेस्टेड लेवल के पास वापस आया है विच इज़ 560 से लेके 550। अब देखो आप यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, एक बार इसने एज अ सपोर्ट अच्छी तरीके से काम किया, दूसरी बार अभी ये सपोर्ट बना नहीं, अभी भी ये मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। बट अगर समझो ये स्टॉक 535 रुपीज़ को या 530 रुपीज़ को ब्रेक नहीं करता है, या फिर आप ये ब्रेकआउट के कैंडल को ही लो लगा लो विच इज़ 516, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये भी एक बहुत अच्छा लो रिस्क सपोर्ट बन सकता है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज़ वेरी क्लियर, इसका ऑल टाइम हाई जो 840 है। तो देखो, एक हमारा जो है वो पेटीएम और एक हमारा जो है वो जुबिलेंट इंग्रीविया, ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इसका इंटेक है और हमें ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में पैनिक है, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को यहाँ पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप जुबिलेंट इंग्रीविया का परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस देखते हो तो यहाँ पे ये बनता है ऑलमोस्ट 10% का, और अगर हम पेटीएम का परसेंटेज कैलकुलेट करें कि भाई अभी के प्राइस से इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो कितना है, तो वो भी ऑलमोस्ट 13% का बनता है। तो 10 से 13% का आप लोगों को रिस्क है, बट अपसाइड में एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो मुझे ये दोनों सेटअप अच्छे लगे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो बना के इसका पूरा एनालिसिस आप लोगों को शेयर कर दूँ, और मैंने वही किया। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मार्केट में जैसे आप स्टॉप लॉस लगा के अपने रिस्क को बचाते हो, वैसे ही लाइफ में अगर आपने को अपना रिस्क बचाना है तो आप डिट्टो इंश्योरेंस को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट में जाके आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी नीड क्या है और उसी के हिसाब से आपका परफेक्ट इंश्योरेंस आप लोगों को वो सजेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके अपना चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसे होता है, रिवर्सल ब्रेकआउट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो।
और अगर आपको हमारी एडवाइजरी सर्विस लेनी है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।